गुनाह ने कबीरा एक किताब है, दूसरी जिल्द में आखिर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाक़या मिल जाएगा। बहुत तवज्जो और अपने नौजवान भाइयों से। मिस्र में एक शख्स दाखिल होता है तो उसने देखा कि एक शख्स है जिसे हम लोहार कहते हैं। भट्टी उट्टी अपना होता है ना, भट्टी उट्टी गर्म कर रहा है और उसमें क्या करता है, वो लोहा वोहा डाल देता है। सुनिए, मुतवज्जो होइए। उसमें क्या करता है, वो लोहा वोहा डालता है, वो लोहा पिघलता है या लाल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोहा लाल हो जाता है तो उससे पीट करके उसको शेप दिया जाता है। अब जब इस शख्स का दाखिला हुआ मिस्र में तो उसने देखा अजीब आदमी, ये अपने हाथ को डालता है और सुर्ख लाल लोहा जो है जिसको कोई हाथ से ना छू सके, वो हाथों से ऐसे ही भट्टी में डाल करके निकाल लेता है। तो आज अगर कोई ऐसा करे तो अपने तो यहां शायद ना हो, लेकिन दूसरों यहां शायद होने लगे। अब ये दौड़ा हुआ गया, समझ गया कि ये कोई अल्लाह का वली है, लिहाजा उसने एक जुमला कहा कि आप यकीनन कोई अल्लाह के वली हैं। बस उसके चेहरे पे एक गम के आसार नमूदार। कहा ऐसा नहीं है, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि मैं देख रहा हूं, ये तुम्हारी हाथ से ये करामत मैं सामने देख रहा हूं, तुम भट्टी में हाथ डाल रहे हो और लोहा निकाल ले रहे हो। देखिए, इंसान जब गुनाहों से बचता है तो कहां खुदा पहुंचाता है। कहा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, फिर मैं कोई वली अल्लाह का वली नहीं हूं। तो कहा फिर ये सलाहियत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? कहा मैं ऐसे ही अपनी दुकान पर था, एक खातून आई और आकर के उसने हाथ जोड़े और गुजारिश की कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, कुछ दे दो खाना। और शैतान ऐसे वक्त में हावी होता है। खूबसूरत औरत थी, लिहाजा शैतान ने वर्गलाया, वसवसा पैदा किया। इसने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है, अगर मेरी ख्वाहिश को तुम पूरा करो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करूँ। लिहाजा वो थोड़ी देर उसने सोचा और वापस चली गई। देखिए, दुनिया में इंसान अक्सर औलाद से हार जाता है। दोबारा फिर आई। जब दोबारा आई तो उसने कहा कि मेरी वही ख्वाहिश है, वही शर्त है। फिर चली गई। लेकिन जब तीसरी दफा आई तो उसने रोते हुए कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी शर्तें हैं वो मुझे मंजूर है, इसलिए कि अगर अब हमारे बच्चों को कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। लिहाजा उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके खातून को अंदर बुलाता है और दरवाज़ा बंद कर देता। इधर दरवाज़ा बंद करता है, इधर ये कांपने लगती है। लिखा ऐसे कांपती है कि जैसे एक हल्का हल्का, जब एक वो पौधा जो बहुत कमज़ोर सा होता है और जब हवा चलती है तो कैसे इधर उधर हिलता है। ये लगी कांपने और थरथराने लगी। इसने कहा कि क्यों कांप रही हो? क्या कभी ऐसा काम नहीं किया? कहा खुदा की कसम कभी मैंने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया। कहा सुनो, देखो मैं सैयदजादी हूं, अगर तुम मुझे बख्श दो और मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो तो मैदान महशर में मैं तुम्हारे लिए गुजारिश करूंगी। इस बात का इतना असर उस पर हुआ, इसलिए उसने एक सवाल और कहा था। कहा यहां कौन देख रहा है? कहा क्यों, खुदा नहीं देख रहा है। बस इतना असर हुआ, मैं जल्दी से मैंने बढ़ के दरवाज़ा खोला और उसके यहाँ जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी थी मैंने उसे पूरा कर दिया। कहा फिर क्या रात हुई, ख्वाब में मैंने देखा कोई खातून है जो आके मुझसे ये कह रही है कि तूने मेरी बेटी का एहतराम किया, लिहाजा अब तुझ पर दुनिया की आग हराम है। लिहाजा उसी दिन से जब मैं भट्टी में हाथ डालता हूँ तो मेरा हाथ नहीं जलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह खुदा करम करे तो आखिरत की आग भी हराम है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।